तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को बड़े से ग्रास के मैदान में अपनी मॉम को ढूंढता देखते हैं। तभी उस बच्ची को अपनी ओर आती एक लेडी दिखती है जिसे वो अपनी मॉम समझ लेती है। दरअसल ये एक सपना था जो सुजुमे नाम की लड़की अपनी मॉम के गुजर जाने के बाद अक्सर देखा करती थी। सुजुमे की मॉम की मौत कई साल पहले एक अर्थक्वेक की वजह से हुई थी, जिसके बाद से सुजुमे अपनी मौसी तमाकी के साथ जापान के क्यूसू आइलैंड पर रहा करती थी। तमाकी एक 40 इयर्स की वर्किंग लेडी थी, लेकिन वो अब तक सिंगल थी क्योंकि उन्होंने अपनी सारी लाइफ सुजुमे का ख्याल रखने में डिवोट कर दी थी। आगे जब सुजुमे स्कूल जा रही थी तब रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जिसे देखकर सुजुमे को बहुत अच्छा फील होता है। उसी वक्त वो लड़का सुजुमे से आसपास के किसी खंडर के इलाके के बारे में पूछता है तो सुजुमे उसे उस जगह का पता बता देती है, जिसके बाद वो आगे निकल जाती है। लेकिन उसके माइंड से वो लड़का नहीं जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उसे पहले भी कभी देखा है, इसलिए वो आधे रास्ते से वापस उसी खंडर इलाके में आ जाती है। अब सुजुमे वहाँ पर उस लड़के को ढूंढती है, जहाँ ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह पर एक गेट दिखता है जिसे खोलने पर सुजुमे को उसकी दूसरी तरफ वैसा ही ग्रास का मैदान दिखता है जो वो हमेशा अपने सपने में देखा करती थी। लेकिन सुजुमे उस दरवाजे वाली दुनिया में नहीं जा पा रही थी। तभी उसके पैर से एक स्टैचू जैसी चीज टकराती है तो सुजुमे उसे उसकी जगह से निकाल कर हाथों में ले लेती है। लेकिन तभी वो स्टैचू जैसी चीज एक कैट में बदलकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर सुजुमे को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो डर के मारे वापस स्कूल आ जाती है। पर स्कूल में पहुंचने के थोड़ी देर बाद सुजुमे को उसी खंडर वाले इलाके की तरफ से अजीब सा रेड फॉग आसमान की ओर जाता दिखता है जो उसके बाकी क्लासमेट्स को नहीं दिख रहा था। इसलिए इस बारे में जानने के लिए वो वापस उसी जगह पर आ जाती है और देखती है कि वो फॉग जैसी चीज उसी गेट से बाहर आ रही है और जो लड़का उसे पहले मिला था वो उस गेट को बंद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो फॉग जैसी चीज उस लड़के को पीछे धकेलकर बहुत ज्यादा बाहर आ जाती है। उसी वक्त कुछ गोल्डन स्ट्रिंग्स जमीन से निकलकर उस फॉग में मिल जाती है, जिसे देखकर वो लड़का घबरा जाता है क्योंकि उसी वक्त वो फॉग जैसी चीज तेजी से जमीन पर गिरती है, जिसकी वजह से उस आइलैंड पर बहुत तेज भूकंप आता है। तो ये देखकर वो लड़का तुरंत ही गेट को बंद करने की कोशिश करता है, जिसे ऐसा करते देख सुजुमे भी उसकी मदद करती है। तभी वो लड़का डिवाइन गॉड से उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद मांगने लगता है। उसी वक्त उस लड़के के गले में लटकी चाबी चमकने लगती है और सुजुमे को बहुत सारे लोगों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर एक की होल आ जाता है तो वो लड़का उस डोर को बंद करके उसे लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो अजीब सा रेड फॉग गायब हो जाता है। इसके बाद वो लड़का सुजुमे से पूछता है कि तुम उस वॉर्म को कैसे देख पाई और यहाँ का की स्टोन कहाँ गया। लेकिन सुजुमे को उस लड़के की बातें समझ नहीं आती, तो उस लड़के को भी लगता है कि सुजुमे को कुछ नहीं पता है, इसलिए वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है। पर गेट बंद करते समय उस लड़के के हाथ पर चोट लग गई थी, इसलिए सुजुमे उसके हाथ पर बैंडेज लगाने के लिए उसे घर ले आती है, जहां वो लड़का एक किड्स चेयर पर बैठकर सुजुमे से पट्टी करवाने लगता है। जहां ऐसा करते हुए वो उससे पूछती है कि तुम किसी वॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, असल में उसका क्या मतलब था। इस पे वो लड़का बताता है कि जिस लाल फॉग को तुमने देखा था उसे वॉर्म कहते हैं, जो एक जाइंट फोर्स है जो आजाद हो जाने पर अर्थ को एक ला सकता है। ये सुन के सुजुमे उस लड़के से पूछती है कि क्या हमने उसे अब हरा दिया है और यहाँ अब अर्थ को एक नहीं आएगा। इस पे वो लड़का कहता है कि मैंने उसे बस टेम्पररी बंद करा है, अगर हमने उसे की स्टोन से सील नहीं करा तो वो दोबारा आ सकता है, पर अगर वो दोबारा आया तो मुझे ही उसे रोकना होगा क्योंकि यही मेरी जॉब है। इसके बाद वो लड़का अपना नाम बताता है कि उसका नाम सोता है, तो सुजुमे भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसी वक्त वहाँ वो कैट आ जाती है जो पहले सुजुमे के हाथ से छूटकर भाग गई थी, लेकिन सुजुमे उसे नहीं पहचान पाती और कैट के बहुत वीक होने की वजह से उसे खाना भी देती है, जिसकी वजह से उस कैट को सुजुमे बहुत काइंड और अच्छी लगती है, इसलिए वो सुजुमे के साथ रहने का डिसाइड करती है। लेकिन सोता उसे वापस कीस्टोन बनाकर उस पहले वाली जगह पर लगा सकता है जहां वो कई सालों से कैद थी, इसलिए वो कैट सोता को मैजिक की मदद से उस किड्स चेयर में डाल देती है, जिसे देखकर सोता गुस्से में उस कैट का पीछा करने लगता है। तो सुजुमे भी उन दोनों के पीछे जाती है, जहां भागते भागते वो तीनों एक क्रूज पर आ जाते हैं और वो क्रूज अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। अब सोता उस कैट का रास्ता घेर कर उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुम हो कौन। पर वो कैट सुजुमे को बाय बोल के पास वाली बोट पर कूद जाती है, जो भी क्रूज वाली डेस्टिनेशन पर ही जा रही थी।
अब रात को सुजुमे तमाकी से झूठ बोलती है कि वो आज अपनी दोस्त के यहाँ रुकेगी, पर तमाकी को इस पे यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए वो उससे पूछती है कि कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है और तुम कहीं उसी के साथ हो। लेकिन सुजुमे इसके लिए मना करके फोन काट देती है और सौता के साथ बातें करने लगती है, जहाँ बातों बातों में वो सौता को वो इंसिडेंट बता देती है कि वो गेट के पास पहले भी गई थी और उसने वहाँ से एक स्टैचू जैसी चीज भी निकाली थी जो एक कैट में बदलकर वहाँ से भाग गई थी। ये सुन के सौता समझ जाता है कि वो कैट ही कीस्टोन है, तो ये जान के सुजुमे सौता से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हो रहा था। जिस पे सौता कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, एक क्लोजर होने के नाते मुझे वो गेट पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। क्लोजर वो लोग होते हैं जो हर उस दरवाजे को बंद करके लोगों को बचाते हैं जिससे वॉर्म बाहर आ रहा हो। अब सौता सुजुमे से कहता है कि मुझे उस की स्टोन को फिर से वापस लाके उसे उसकी प्लेस पर लगाना होगा ताकि वो वॉर्म सील हो जाए और मैं भी नॉर्मल हो जाऊं। अब वो दोनों वहीं सो जाते हैं, जहाँ सोते समय सुजुमे को वैसा ही सपना आता है कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है, पर तभी उसे एक डोर दिखता है। अगली सुबह सुजुमे की आंख खुलती है, साथ ही वो क्रूज भी अपनी डेस्टिनेशन यानी अही में पहुंच गया था। लेकिन सौता अभी भी नींद से नहीं जागा था, तो सुजुमे उसे हाथ में उठाकर ही क्रूज से उतर जाती है। तभी सौता की आंख खुल जाती है, तो सुजुमे उसे देर तक सोने के लिए डांटने लगती है, जिसके बाद वो कैट को ढूंढने के लिए अपने फोन का मैप देखने लगती है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो कैट क्यूट और अजीब होने की वजह से इंटरनेट पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है और वो जहाँ भी जा रही है लोग उसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। साथ ही लोगों ने उसका नाम डाईजिन भी रख दिया था, तो उन सारी पोस्ट को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि डाईजिन ट्रेन से कहीं जा रही है। तो ये देखकर सौता सुजुमे को घर जाने को बोलकर खुद ही ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन सुजुमे भी उसके साथ जाती है क्योंकि डाईजिन की तरह चलने वाली चेयर यानी सौता भी सोशल मीडिया पर धीरे धीरे फेमस हो रहा था, जिसकी वजह से लोग सौता को पकड़ सकते थे। अब वो दोनों एक नई पोस्ट को देखकर उसी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उस रास्ते से एक चीका नाम की डिलीवरी गर्ल गुजरती है, लेकिन गलती से उसके सारे ऑरेंजेस नीचे गिर जाते हैं, तो सौता जल्दी से उन्हें इकट्ठा कर लेता है, पर उस लड़की को लगता है कि ऐसा सुजुमे ने किया है। उसी वक्त सुजुमे की नजर एक पहाड़ की तरफ जाती है जहां से वॉर्म बाहर आ रहा था, तो उसे देखकर सुजुमे चीका की मदद से उस तरफ जाने लगती है। अब उस जगह के बहुत पास पहुंच जाने के बाद आगे रास्ता नहीं था, इसलिए सुजुमे पैदल ही सौता को लेकर उस खंडर जैसे इलाके में आगे बढ़ने लगती है। अब वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि एक स्कूल था और वहीं से वो वॉर्म बाहर आ रहा था। अब सौता उस गेट को बंद करने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त जमीन से वही गोल्डन स्ट्रिंग्स निकलने लगती है, जिसका मतलब था कि वो वॉर्म गिरने ही वाला है। तभी सुजुमे भी दरवाजा बंद करने में सौता की मदद करने लगती है, पर सौता सुजुमे से कहता है कि तुम यहाँ पहले रहने वाले लोगों के बारे में सोचो कि वो यहाँ पहले कैसे रहते होंगे। तो सुजुमे ऐसा ही करने लगती है, जिसकी वजह से उसे उन लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है। साथ ही सौता भी गॉड से मदद मांग रहा था। असल में वो गॉड्स और कोई नहीं बल्कि उन खंडर जैसे इलाके में पहले रह रहे लोगों की सोल्स थी, जिनका अर्थक्वेक की वजह से देहांत हो गया था और वो जगह खंडर बन गई थी। अब उन लोगों की सोल्स वहाँ रह रहे बाकी लोगों को बचाने में सौता की मदद करती है। उसी वक्त दरवाजे में की होल बन जाता है, तो वो दोनों मिलके दरवाजे को चाबी से बंद कर देते हैं, जिसके कारण वॉर्म गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों खुश हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ डाईजिन आके सुजुमे को ये बोल के भाग जाती है कि तुमने ये काम तो अच्छा किया, लेकिन अगला गेट भी जल्द ही ओपन होगा। आगे सुजुमे चीका के घर पर आ जाती है, जहां आने के बाद वो तमाकी को सच बता देती है कि वो अहीमे में है, जिसकी वजह से तमाकी को उसकी फिक्र होने लगती है। इधर चीका सुजुमे के लिए डिनर लेकर आती है, जहां डिनर करते हुए सुजुमे को तमाकी का लंबा सा मैसेज आता है, जिसमें उसने सुजुमे को सेफ रहने के साथ साथ बहुत कुछ लिखा था। तो वो मैसेज देखकर सुजुमे को तमाकी के लिए बहुत बुरा लगता है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखती है और कभी अपनी लाइफ पर फोकस नहीं करती। आगे जब सुजुमे और चीका बिस्तर पर लेटे हुए थे, तब चीका सुजुमे से पूछती है कि तुम उस चेयर को लेकर क्यों घूमती रहती हो और तुम उस खंडर में किस लिए गई थी। इस पे सुजुमे उससे कहती है कि ये चेयर मेरी माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। जिस पे चीका कहती है कि तुम रहस्यों से भरी हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जरूर कुछ अच्छा काम कर रही हो। अगली सुबह सुजुमे और चीका उठकर तैयार होने लगते हैं, लेकिन सौता अभी भी नहीं जागा था, जिसकी वजह से सुजुमे को गुस्सा आ रहा था। तो चीका सुजुमे से कहती है कि अगर तुम्हें किसी को जगाना हो तो तुम्हें बस उसे किस करना चाहिए।
आगे जब सुजुमे ब्रेकफास्ट कर रही थी तब वो टीवी पर देखती है कि डाइजिन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो सुजुमे ये बात सोता को बताने के लिए जाती है, लेकिन वो अभी भी नहीं जागा था, इसलिए सुजुमे उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी सोता जाग जाता है, जिसके बाद सुजुमे सोता को डाइजिन के बारे में बताती है। तो सोता वो ब्रिज देखकर समझ जाता है कि डाइजिन कोबे जा रही है। तो अब वो दोनों भी वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ जाने से पहले चीका अपने कपड़े सुजुमे को पहनने के लिए देती है। आगे वो दोनों बस का इंतजार करने लगते हैं, जहाँ इंतजार करते करते सोता सुजुमे से पूछता है कि तुम्हारी चेयर के सिर्फ 3 पैर क्यों हैं? इसका 4th पैर कहाँ गया? इस पे सुजुमे कहती है कि मैंने एक बार इस चेयर को खो दिया था, लेकिन जब ये मुझे दोबारा मिली तब इसके 3 ही पैर थे। उसी वक्त वहाँ से जा रही एक कार सुजुमे को देखकर रुक जाती है और उसमें बैठी लेडी उसे लिफ्ट दे देती है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के साथ कोबे जा रही थी। आगे जब वो सब कोबे सिटी में एंटर करते हैं तभी उस लेडी को मैसेज मिलता है कि रात में उसके बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी आज नहीं आएगी। इसलिए वो लेडी सुजुमे से मदद मांगती है, क्योंकि उस लेडी को अपना बार संभालना था। आगे सुजुमे उन बच्चों को संभालने लगती है, लेकिन वो दोनों बहुत शरारती थे। तभी सोता उन बच्चों को अपने ऊपर बैठ के झुलाने लगता है और सुजुमे भी उन दोनों बच्चों से कहती है कि वो एक एआई टॉय है। और यहीं पर सुजुमे और सोता के बीच कुछ फनी मूवमेंट्स भी होते हैं। इस तरफ तमाकी को सुजुमे की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद कोबे जाकर सुजुमे को वापस लाएगी। इधर सुजुमे बच्चों को सुलाकर उस लेडी की बार संभालने में मदद करने लगती है। तभी उसकी नजर डाइजिन पर जाती है, तो वो उसे फॉलो करने लगती है। साथ ही वो सोता को भी अपने साथ ले लेती है। उसी वक्त डाइजिन उन दोनों को एक पहाड़ से निकल रहे वॉर्म को दिखाती है, तो वो दोनों तेजी से उसी तरफ जाने लगते हैं, जो एक बंद पड़ा अम्यूजमेंट पार्क था। और वो वॉर्म अम्यूजमेंट पार्क की एक राइड से बाहर निकल रहा था। साथ ही वहाँ डाइजिन पहले से ही पहुँच चुकी थी। तो सोता सुजुमे से कहता है कि तुम डोर बंद करो और मैं डाइजिन को पकड़ता हूँ। इसके बाद वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ एक जगह सुजुमे राइड के गेट को बंद करने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ सोता डाइजिन को पकड़ता है, लेकिन ऐसा करते हुए गलती से राइड ऑन हो जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो सुजुमे उस राइड में चढ़ जाती है, पर तभी वो उस राइड के अंदर अपने छोटे रूप को देखती है, जिसके सामने एक लेडी खड़ी थी जो सुजुमे को अपनी जैसी लग रही थी, क्योंकि उस लेडी के हाथ में वही चेयर थी। तो सुजुमे ये देखकर उस राइड के अंदर जाने लगती है, लेकिन असल में सुजुमे राइड से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो राइड के अंदर वाली जगह पर जा रही है। उसी वक्त सोता ये देख लेता है और डाइजिन को छोड़ के सुजुमे की तरफ भागता है, जहाँ भागते भागते सोता फिर से वहाँ पहले रहने वाली सोल से मदद मांगता है, जिसकी वजह से सुजुमे को होश आ जाता है। जिसके बाद सोता और सुजुमे राइड के बाहर आके उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं और वॉर्म गायब हो जाता है। जिसके बाद सोता सुजुमे से पूछता है कि तुम दूसरी तरफ उस राइड के अंदर क्या देख रही थी। तो सुजुमे सब कुछ बताती है, जिस पे सोता कहता है कि उस डायमेंशन को एवर आफ्टर कहते हैं और वहीं पर वो वॉर्म रहता है। साथ ही वहाँ टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये सुन के सुजुमे सोता से पूछती है कि मैं बस उस जगह को देख पा रही थी, पर मैं वहाँ जा क्यों नहीं पाई। इस पे सोता बताता है कि उस जगह पर मरने के बाद सारी सोच जाती है, इसलिए शायद वहाँ लिविंग बींग्स नहीं जा सकते। आगे सुजुमे वापस उस लेडी के यहाँ आ जाती है, जहाँ वो लेडी सुजुमे को पहले तो डांटने लगती है, क्योंकि वो बिना बताए चली गई थी और उसे कुछ भी हो सकता था। पर इसके बाद सुजुमे उस लेडी और उसकी दोस्त के साथ खाना खाते हुए खूब इंजॉय करती है। रात को सोने से पहले सोता सुजुमे को बताता है कि वो जापान के फ्लैट में रहता है और वो एक टीचर बनना चाहता है। साथ ही वो सुजुमे को ये भी बताता है कि उसकी फैमिली मेंबर्स जनरेशन टू जनरेशन सब क्लोजर बनते आए हैं। अब सुजुमे की आंख लग जाती है। साथ ही हम उस चेयर के अंदर सोता की स्पिरिट को देखते हैं, जो धीरे धीरे जम रही थी। साथ ही उसके सामने एक दरवाजा था और उन दोनों के बीच एक हड्डियों से बनी लाइन खींची हुई थी। दरअसल डाइजिन ने जब सोता को चेयर में बदला था, तब उसने उसे अपना कीस्टोन का रोल भी दे दिया था, ताकि वो सुजुमे के साथ रह सके। और इसलिए सोता धीरे धीरे कीस्टोन में बदल रहा था और इसकी वजह से ही सोता देरी से नींद से जागता है। साथ ही वो हड्डियां ये दर्शाती है कि अगर सोता को वापस ह्यूमन बनना है तो उसे उन डेड्स के ऊपर से गुजरकर जाना होगा, जो सोता के कीस्टोन ना बनने की वजह से मर सकते थे। पर सोता को इस सब के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो खुद को जमता देख सोचने लगता है कि यही उसका अंत है और वो यही कैद हो जाएगा। पर तभी रियल वर्ल्ड में सुजुमे सोता यानी उस चेयर को किस करती है, जिसके बाद प्यार की ताकत की वजह से सोता के सामने वाला दरवाजा खुल जाता है और सोता नींद से जाग जाता है।
आगे सुजुमे उस लेडी को बाय बोल के सोता के साथ बुलेट ट्रेन में बैठ के टोक्यो के लिए निकल जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर डाइजिन को लास्ट बार टोक्यो में देखा गया था। अब सुजुमे को बुलेट ट्रेन में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पहली बार उसमें बैठी थी, लेकिन वो गलती से बीच में सो जाती है, जिसकी वजह से वो माउंट फूजी नहीं देख पाती और सोता पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उसे नहीं जगाया था। अब टोक्यो पहुंचने के बाद सोता सुजुमे से कहता है कि हमें सबसे पहले मेरे घर चलना चाहिए, तो सुजुमे सोता के घर आ जाती है, जिसके बाद सोता सुजुमे को अलमारी के ऊपर से एक बॉक्स निकालने को कहता है, जिसमें क्लोजर्स के सीक्रेट से रिलेटेड बुक्स थी। जहां उस बुक के एक डायग्राम के थ्रू सोता सुजुमे को समझाता है कि वॉर्म को कैद करने के लिए 2 कीस्टोन की जरूरत पड़ती है और ये सब पुराने जमाने से चलते आ रहा है, जहां हर कुछ सालों में इन दोनों कीस्टोन की लोकेशन बदलती रहती है। इसके बाद सोता सुजुमे से कहता है कि डाइजिन पहला कीस्टोन है जो तुम्हारे आइलैंड पर था और दूसरा कीस्टोन यहाँ टोक्यो में कहीं है और उसने उस वॉर्म के हेड को कैद कर रखा है, लेकिन 100 सालों पहले वो वॉर्म बाहर आ गया था, जिसकी वजह से कांतो रीजन में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, लेकिन उस समय के क्लोजर्स ने उस वॉर्म को कैद कर दिया था। अब डाइजिन के बार बार ऐसे अजीब से बर्ताव की वजह से सोता और सुजुमे को लगने लगता है कि डाइजिन ही गेट्स को खोल रही है और वो आगे भी ऐसा करेगी। इसके बाद सोता टोक्यो वाले गेट और उस पे लगे कीस्टोन की लोकेशन अपनी बुक्स में ढूंढने लगता है, लेकिन उसमें उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए सोता कहता है कि मुझे इस बारे में अपने दादाजी से पूछना होगा, जो पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी वक्त वहाँ पर सेरिजावा नाम का सोता का दोस्त आ जाता है, तो सुजुमे खुद को सोता की दूर की कजन बताते हुए इंट्रोड्यूस करती है, जिसके बाद सेरिजावा सुजुमे को बताता है कि सोता 2 बार अपने टीचर के एग्जाम को छोड़ चुका है और इसकी वजह से सेरिजावा भी परेशान हो गया था, क्योंकि सोता उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता था कि वो कहाँ जा रहा है। इसलिए सेरिजावा सुजुमे से कहता है कि सोता से बोल देना कि वो मेरे लिए मर गया है और वो मेरे पैसे वापस लौटा दे। उसी वक्त सुजुमे को सिटी के बीच एक वॉर्म दिखता है, तो वो सोता के साथ उस तरफ भागती है ताकि वो दोनों गेट ढूंढ के उसे बंद कर सके। तभी उन्हें रास्ते में डाइजिन मिलती है, तो सोता उसका पीछा करने लगता है। उसी वक्त वो दोनों देखते हैं कि वो वॉर्म एक अंडरग्राउंड एरिया से बाहर आ रहा है, लेकिन उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे पहुँचे। उसी वक्त वहाँ एक भूकंप का झटका आता है, जिसके बाद वो सेकंड कीस्टोन भी उस वॉर्म को बाहर निकलने से नहीं रोक पाता और वो वॉर्म तेजी से पूरा बाहर आने लगता है। उसी वक्त वो दोनों डाइजिन को उस वॉर्म पर देखते हैं, जिसे देखकर सोता वॉर्म पर कूद जाता है ताकि वो उसे रोक कर लोगों को बचा सके, तो सुजुमे भी उसमें कूद जाती है। इधर आसमान में क्रोज इधर उधर उड़ते हुए चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो उस वॉर्म और आने वाले डिजास्टर को देख सकते थे। अब वो वॉर्म उस सिटी को पूरा कवर कर लेता है, जिसे देखकर सुजुमे सोता से पूछती है कि अब हम क्या करें। इस पे सोता कहता है कि हमें इसके अंदर डाइजिन यानी कीस्टोन को घुसाना होगा। उसी वक्त वो दोनों डाइजिन को एक जगह देखते हैं, जिसे देखकर सुजुमे चिल्लाते हुए उसे कहती है कि तुम वापस से कीस्टोन बन जाओ, लेकिन डाइजिन बोलती है कि मैं अब कीस्टोन नहीं हूँ। तभी डाइजिन सोता के पास धीरे से जाकर कहती है कि अब तुम कीस्टोन हो। उसी वक्त सोता यानी वो चेयर जमने लगती है, जहाँ जमते हुए सोता सुजुमे को बता देता है कि मैं ही अब कीस्टोन हूँ और जब डाइजिन ने मुझे चेयर बनाया था तब से कीस्टोन का रोल मुझे मिल गया है। अब वो चेयर पूरी जम जाती है, जिसे देखकर सुजुमे जोर जोर से रोते हुए सोता का नाम चिल्लाने लगती है, लेकिन सोता कोई जवाब नहीं दे सकता था। तभी डाइजिन सुजुमे से कहती है कि तुम क्या इसे इस वॉर्म के अंदर नहीं घुसाओगी? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो लाखों लोग मारे जाएंगे। उसी वक्त वो वॉर्म तेजी से नीचे गिरने लगता है, तो सुजुमे ना चाहते हुए भी सोता को कीस्टोन में बदलकर उस वॉर्म के अंदर घुसा देती है, जिससे वो वॉर्म गायब हो जाता है और वो डिजास्टर टल जाता है। जिसके बाद सुजुमे नीचे गिरने लगती है, पर डाइजिन सुजुमे को बचा लेती है, लेकिन सुजुमे अब भी बेहोश थी। जहां बेहोशी की हालत में वो सपना देखती है कि उसकी मॉम ने 24 मई यानी उसके बर्थडे वाले दिन अपने हाथों से उसे वो चेयर बना के दी थी, जो उसे बहुत पसंद आई थी। अब सुजुमे को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो उसी अंडरग्राउंड एरिया में है जहां पर वो गेट था। अब सुजुमे उस गेट के दूसरी तरफ सोता को देखती है, जिसने उस वॉर्म को कैद कर रखा था, तो सुजुमे सोता के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा पाती क्योंकि सोता एवर आफ्टर में था। उसी वक्त डाइजिन सुजुमे के पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं है, तो सुजुमे गुस्से में डाइजिन को बोलती है कि तुम सोता को वापस लाओ।
इस पे डाई जीन कहती है कि वो अब ह्यूमन नहीं रहा, इसलिए वो वापस नहीं आ सकता। पर क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? ये सुन के सुजुमे रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मुझसे बात मत करना। ये सुन के डाई जीन अपनी वीक हालत में आकर निराश होते हुए वहाँ से चली जाती है। अब सुजुमे उस गेट को बंद करके की से लॉक कर देती है ताकि वहाँ से वॉर्म वापस बाहर ना आए। इसके बाद सुजुमे सौता के ग्रैंडफादर के पास आकर एवर आफ्टर में जाने का तरीका पूछती है ताकि वो वहां जाकर सौता को वापस ला सके। लेकिन ग्रैंडफादर पहले तो इसके लिए नहीं मानते क्योंकि इससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पर सुजुमे का सौता के लिए प्यार देखकर ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि हमारी लाइफ में हम एक बार ऐसे गेट से जरूर टकराते हैं जिसके सहारे हम एवर आफ्टर में जा सकते हैं और तुम्हें बस उस गेट को ढूंढना है। तो ये सुन के सुजुमे को याद आता है कि वो अपने सपने में अक्सर अपने पुराने घर के पास ऐसे गेट को देखा करती है, इसलिए सुजुमे पुराने घर जाने का डिसाइड करती है। दरअसल बचपन में जब सुजुमे अपने पुराने घर में रहती थी तब उस आइलैंड पर अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत तबाही मची थी और उसी तबाही के बीच अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते सुजुमे गलती से एक डोर के सहारे एवर आफ्टर में चली गई थी। पर समय बीत जाने की वजह से सुजुमे को कुछ याद नहीं रहा था और उसे वो चीजें सपनों के रूप में दिखती थी। अब सुजुमे हॉस्पिटल से निकल जाती है, जहां सुजुमे के जाने के बाद वहां ग्रैंडफादर के पास एक ब्लैक कैट आती है जो दूसरा कीस्टोन थी। तो ग्रैंडफादर उसे सुजुमे के पीछे जाने को कहते हैं। इस तरफ सुजुमे तैयार होकर अपने पुराने घर जाने के लिए स्टेशन आ जाती है, लेकिन वहाँ उसे सेरीजावा दिखता है जो समझ जाता है कि सुजुमे सौता को ढूंढ रही है। इसलिए सेरीजावा सुजुमे से कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। उसी वक्त वहाँ स्टेशन से तमाकी भी आ जाती है और सुजुमे को सेरीजावा के साथ देखकर उसे लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो सेरीजावा को डांटने के बाद सुजुमे को वहां से ले जाने लगती है। पर सुजुमे सेरीजावा की कार में बैठ जाती है तो तमाकी भी कार में आकर सुजुमे को डांटने लगती है। तभी वहाँ डाईजीन भी आ जाती है। अब सुजुमे तमाकी को समझाती है कि प्लीज वो उसे उसके पुराने घर जाने दे, तो तमाकी भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो सब सेरीजावा की कार से वहाँ जाने लगते हैं। अब जब वो आधे रास्ते में पहुँच जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो सब एक जगह रुकते हैं जहाँ तमाकी अपने बॉस कम दोस्त मिनोरू को सब सिचुएशन बताती है कि वो कहाँ है। तो मिनोरू उसे वापस आने को कहता है क्योंकि उसे उन दोनों की फिक्र हो रही थी, तो तमाकी उसे समझा देती है। इस तरफ जब सुजुमे कार में बैठी थी तब उसे अर्थक्वेक की वार्निंग मिलती है, जिसे देखकर सुजुमे समझ जाती है कि सौता ने उस वॉर्म को एवर आफ्टर में ही रोक रखा है क्योंकि यहाँ पर अभी वॉर्म बाहर नहीं आया है। उसी वक्त तमाकी सुजुमे के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम वापस घर क्यों जाना चाहती हो। इस पे सुजुमे कहती है कि ये सब समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये सुन के तमाकी गुस्से में सुजुमे को वापस चलने को बोलती है, लेकिन सुजुमे गुस्से में तमाकी से कहती है कि मैंने आपको कभी यहाँ आने को नहीं कहा था, आप चाहे तो वापस जा सकती हो। ये सुन के तमाकी का भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में सुजुमे से कहती है कि मैंने अपने 10 साल तुम्हें दिए थे, मुझे लगा मैं एक बच्ची की मदद कर रही हूँ जिसके पास माँ नहीं है, लेकिन मैं सच में बहुत बड़ी इडियट थी। तुम्हारी वजह से मैं किसी को डेट नहीं कर पाई और मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। ये सुन के सुजुमे रोते हुए तमाकी से कहती है कि वो आप थी जो सबसे पहले मेरे पास आई थी। इस पे तमाकी गुस्से में बोलती है कि ठीक है, तो तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ये सुन के सुजुमे हैरान हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि ये तमाकी नहीं है क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं बोल सकती थी। तभी तमाकी बोलती है कि मैं सदाई जिन हूँ। उसी वक्त हम तमाकी के पीछे उस दूसरी कैट यानी कीस्टोन को देखते हैं जो इतनी देर से तमाकी के इमोशंस को बढ़ा रही थी, इसलिए डाईजिन सदाई जिन पर गुस्सा करती है। दरअसल तमाकी और सुजुमे अपने अपने मन में चीजें दबाए बैठी थी और सदाई जिन तो बस उन्हें बाहर लाने का जरिया बनी थी। अब वो दोनों कैट्स कार में आके बैठ जाती है और तमाकी एम्बैरेस होके सेरीजावा के पास जाके रोने लगती है, तो सेरीजावा उसे हिम्मत देता है। अब वो सभी आगे जाने लगते हैं, जहाँ सदाई जिन के रास्ते में अचानक से बोलने की वजह से सेरीजावा का ध्यान भटक जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए सुजुमे अकेले ही आगे जाने का सोचती है, तो तमाकी वहाँ पड़ी एक पुरानी साइकिल से सुजुमे को आगे ले जाने लगती है, जहाँ जाते वक्त वो दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। साथ ही तमाकी सुजुमे से पूछती है कि क्या तुम सौता से प्यार करने लगी हो। ये सुन के सुजुमे शर्माते हुए मना करने लगती है। अब सुजुमे अपने घर के पास आ जाती है और वहाँ गड्ढे से अपनी बचपन की दबाई हुई डायरी बाहर निकालती है, जिसमें उस दरवाजे की ड्राइंग बनी हुई थी।
जिसे देखकर सुजुमे समझ जाती है कि वो सब बस एक सपना नहीं था, वो सब सच में उसके साथ बचपन में हुआ था। अब सुजुमे उस ड्राइंग की मदद से दरवाजा ढूंढ लेती है, साथ ही इसमें डाइजिन भी उसकी मदद करती है। तो ये देखकर सुजुमे समझ जाती है कि डाइजिन बुरी नहीं है, साथ ही वो गेट्स को ओपन नहीं कर रही थी, बल्कि वो सुजुमे को उस जगह लेकर जा रही थी जहाँ गेट्स ओपन हो रहे थे, ताकि सुजुमे गेट्स बंद कर सके। तो अब ये जान के सुजुमे डाइजिन को थैंक यू बोलती है, जिसकी वजह से डाइजिन नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद सुजुमे दोनों कैट्स के साथ उस दरवाजे के अंदर चली जाती है, जहाँ जाने से पहले वो तमाकी से कहती है कि मैं उस पर्सन से मिलने जा रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि सुजुमे को फीलिंग्स के बारे में श्योरिटी हो गई थी। अब गेट के अंदर जाने के बाद वो सब आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। तभी सुजुमे उस वॉर्म को देखती है जो उस गेट की तरफ जा रहा था, ताकि वो उससे बाहर निकल सके। तो ये देखकर सदाई जिन अपने बड़े रूप में आकर उस वॉर्म को रोकने लगती है। तभी सुजुमे की नजर सोता पर जाती है, तो सुजुमे डाइजिन को लेके उसी तरफ भागने लगती है, जहाँ वो देखती है कि उस जगह पर चारों तरफ आग लगी हुई है और वो हर जगह तबाह हो चुकी है। अब सुजुमे सोता के पास पहुंच के उसे बाहर निकालने लगती है, तो डाइजिन सुजुमे से कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वॉर्म बाहर निकल जाएगा। इस पे सुजुमे बोलती है कि मैं सोता को बचा के खुद की स्टोन में बदल जाऊंगी। ये सुन के डाइजिन सुजुमे के प्यार को समझ जाती है, इसलिए वो भी उसकी मदद करने लगती है। तभी सुजुमे सोता की मेमोरी से कनेक्ट हो जाती है, जहां सोता कह रहा था कि मैं अपने चाहने वाले सभी लोगों के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी सुजुमे फिर से उस चेयर को किस करती है, जिससे वो गेट फिर खुल जाता है और सुजुमे सोता को हाथ पकड़ के उस जगह से बाहर ले आती है, जिसकी वजह से सोता अपने असली रूप में आ गया था। तभी सुजुमे की नज़र डाइजिन पर जाती है, जो थोड़ी इंजर्ड थी, तो सुजुमे उसको देखती है, जिस पे डाइजिन सुजुमे से कहती है कि मैं तुम्हारी पेट नहीं बन सकती, इसलिए मुझे वापस मेरी जगह लगा दो। अब ये बोल के डाइजिन वापस की स्टोन में बदल जाती है, जिसे देखकर सुजुमे समझ जाती है कि डाइजिन ने की स्टोन का रोल वापस ले लिया है, इसलिए उसे रोना आता है, क्योंकि उसने डाइजिन को गलत समझा था। इधर सदाई जिन से बच के वो वॉर्म बाहर निकलने वाला था, तभी सोता फिर से वहाँ की सोल से मदद मांगने लगता है। उसी वक्त सदाई जिन की स्टोन में बदलकर सुजुमे के हाथ में आ जाती है और डाइजिन सोता के हाथ में था। अब वो दोनों मिलके उस वॉर्म को वही सील कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। उसी वक्त वो दोनों वहाँ एक बच्ची को देखते हैं, जिसे देखकर सुजुमे उसकी तरफ बढ़ती है, जो और कोई नहीं बल्कि सुजुमे का बचपन था। और उस डायमेंशन में टाइम का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से वो दोनों मिल पाए थे। अब छोटी सुजुमे अपनी मॉम को ढूंढ रही थी, तो सुजुमे उसे रोता देख उसे वो चेयर दे देती है और उससे कहती है कि चाहे तुम कितने भी सैड क्यों ना हो, पर तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आगे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं। साथ ही हर काले दिन के बाद नया सवेरा जरूर आता है। सुजुमे अपने छोटे रूप को ऐसा इसलिए कहती है ताकि छोटी सुजुमे अपनी मॉम की सुनहरी याद अपने मन में रखे, लेकिन वो उन्हें लेकर रोए ना और अपना जीवन जिए। इसके बाद सुजुमे छोटी सुजुमे को उस गेट से वापस रियल वर्ल्ड में भेज देती है और खुद भी सोता के साथ वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है, जहाँ तमाकी और सेरीजावा पहले से उनका वेट कर रहे थे। इसके बाद सोता सुजुमे को बाय बोलकर वहां से चला जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे कई गेट्स थे जो उसे बंद करने थे। आगे सोता सुजुमे से वापस मिलने आता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी? ये मूवी सच में एक मास्टरपीस है, इसलिए IMDb पर लोगों ने इसे 7.8 की रेटिंग देकर अपना प्यार दिखाया है। इस मूवी को जापान के मशहूर डायरेक्टर मकोतो सेनकाई ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म जापान के अर्थक्वेक पर बेस्ड है, क्योंकि वहाँ अक्सर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं जिसमें कई लोग अपने चाहने वालों को गवा देते हैं। लेकिन ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपना गम भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इस मूवी के क्रिएटर्स ने इस मूवी को सच्ची घटना और फिक्शन को मिलाकर बनाया है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सी डिटेल्स छुपी हुई है, जिनमें से मैंने कुछ तो आपको बता दी है। और अगर आपको बाकी डिटेल्स जाननी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।